न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स, टैक्स पेयर के लिए दो बड़े ऐलान। एक बार फिर बदला न्यू टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा। इनकम टैक्स स्लैब 2024-25 सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजिम में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स कम से कम 17,500 रुपए बचा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, पक्ष न विपक्ष, खबर निष्पक्ष। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सटीकता विश्वसनीयता के साथ सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव किया गया है। दरअसल इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई, साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजिम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी जो भी बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को मिलेगा। दरअसल नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। वित्त मंत्री ने इस बार निराश नहीं किया है। इस सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर और न्यू टैक्स रिजिम में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर कम से कम 17,500 रुपए बचा पाएंगे। न्यू टैक्स रिजिम बदलाव के बाद अब 0 से लेकर 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेकर 7 लाख की आय पर 5% आयकर लगेगा। 7 लाख से 10 लाख की आय पर 10% आयकर लगेगा। 10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% आयकर लगेगा। 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% आयकर लगेगा और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर लगेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2/3 लोगों ने नया टैक्स रिजिम को चुना। लोगों में और न्यू टैक्स रिजिम को और लोकप्रिय बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। इससे पहले पिछले साल न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। इससे पहले न्यू टैक्स स्लैब जो पुराना 2023 का था वो था 0 से लेकर 3 लाख पर 0%, 3 से लेकर 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30%। अब ये टैक्स स्लैब खत्म हो गया है। ओल्ड टैक्स स्लैब जो था उसमें 2,50,000 रुपए तक 0% टैक्स था। 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स था। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% का स्लैब आता था। बता दें साल 2020 में सरकार ने पहली बार न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर आयकर दाताओं को पसंद नहीं आया था। फिर उसी में पिछले साल यानी 2023 में बदलाव किया गया। पहले 6 टैक्स स्लैब थे जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। उसके बाद भी करीब 25% आयकर दाताओं ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था, जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। आप अपने विचार हमें न्यू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर रियल टाइम एनालिसिस के साथ सटीक विश्लेषण और निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। नमस्कार।